A very good morning to all students and welcome to the online class of English. So student, here is our chapter, The Rat Trap, written by Selma Lejolov. In today's class, I am going to teach you the remaining part of the chapter. So let's begin. Iron Master sends his daughter Edla to pursue the peddler. अब आयरन मास्टर ने अपनी बेटी एडला को भेजा है पेडलर के पास बिकॉज़ इनके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आयरन मास्टर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं पेडलर से कि वो उनके घर आए, बट ये मना कर देते हैं. सो अब उन्होंने अपनी बेटी को इनके पास भेजा है. द आयरन मास्टर एज्यूम दैट द पेडलर फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग. ही ट्राइड टू कम्फर्ट द पेडलर बाय इन्फॉर्मिंग हिम दैट देयर वॉज नथिंग टू बी अशैम्ड अबाउट. He further told him that his wife Elizabeth was dead, his sons were settled abroad, and he lived with his daughter Edla. पेडला की बार बार रिफ्यूज़ करने के बाद आयरन मास्टर को ये फील होता है, वो सपोज़ करते हैं कि शायद से पेडलर थोड़ा सा एम्बैरस फील कर रहा है. ठीक, क्योंकि उसके जो क्लॉथ हैं वो ख़राब हैं, फटे हैं, इसलिए वो शायद कंफर्टेबल नहीं है इनके घर जाने में. सो आयरन मास्टर जो है वो कोशिश करते हैं कि पैडलर को थोड़ा सा कंसोल करें, उनको कंफर्ट फील कराएं. एंड वो उसको बताते हैं, पैडलर को इन्फॉर्म करते हैं कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, आप परेशान मत फील करिए. और मेरे घर में मेरी वाइफ नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, एंड मेरे बेटे जो हैं वो अब्रॉड में रहते हैं. मेरे साथ सिर्फ मेरी बेटी एडला रहती है. सो मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो डोंट फील एम्बैरस. ओके, ये सारी बातें इसलिए आयरन मास्टर बता रहे हैं बिकॉज वो फील कर रहे हैं कि शायद ये एम्बैरस फील कर रहे हैं अपनी क्लॉथिंग को लेकर के. बट द ट्रैम्प कंस्टेंटली रिफ्यूज़ टू गो विथ हिम. बट पेडलर जो है वो लगातार एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि वो इनके घर नहीं जाएंगे. सो अगेन इनके ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देते हैं. द आयरन मास्टर वेंट अवे बट ही वॉज नॉट डिटर्ड by the peddler's persistent refusal. सो अभी आयरन मास्टर जो है वहाँ से चले जाते हैं. ठीक, क्योंकि उनको फ़ील हो रहा है कि पेडलर जो है वो लगातार मना कर रहा है, वो बार बार रिफ्यूज़ कर रहे हैं इनके ऑफ़र को, चाहिए कितना भी उनको इजी फील कराने की कोशिश कर रहे हैं तो भी. सो वो घर चले जाते हैं, बट अभी भी वो होपफुल हैं. एंड फर्दर ही सेंट हिज डॉटर टू परस्यू द पेडलर. एंड इसके बाद वो अपनी बेटी एडला को भेजते हैं पेडलर के पास और कहते हैं कि तुम उसको मना के लेकर आओ. When Edla came to the ironworks, she found the man alarmed and fighting. इसके बाद एडला जो है वो आती हैं और यहाँ पे जब इनसे मुलाकात होती है उनकी, पेडलर को जब वो देखती हैं तो पता नहीं कुछ वो इजी फील नहीं करती. उनको लगता है कि ये पर्सन जो है वो तो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ईजिली नहीं है यहाँ पे. She tried to comfort him. She somehow sensed that his fear conveyed that he was either a thief on the run or an escaped prisoner. And although वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो पेडलर को ईज़ फील कराएं, कंफर्ट फील कराएं, लेकिन वो बहुत जल्दी इसका रियलाइज़ कर लेती हैं, वो फील करती हैं कि इस पर्सन में कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज़ को लेके फेयर है. ठीक, या तो वो एक चोर था या फिर जेल से भागा हुआ कैदी. इट मीन्स कि पेडलर की बिहेवियर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, एंड जिस तरह का एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पे एंड उसकी होल बॉडी पे, एडला बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेती हैं कि इस पर्सन के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है. स्टिल शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली एंड काइंड टू द पेडलर. फिर भी ऑल्दो उनको ये अंदाज़ा लग चुका है, वो गैस कर चुकी हैं कि ये पर्सन या तो चोर है या फिर वो जेल से भागा हुआ कैदी है, फिर भी वो बहुत ही काइंडली जेस्चर करती है पेडलर के साथ. बहुत ही फ्रेंडली और दयालु नेचर की पर्सन है ये. सो वो बहुत इजीली और अच्छे से इनसे मिलती हैं, अच्छा जेस्चर करती हैं. द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. और इनसे बात करने के बाद, इट मीन्स कि जब एडला इनसे बात करती हैं उसके बाद पेडलर थोड़ा सा अच्छा फील करता है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने फियर से वो दूर हो जाता है. एंड देन वो इनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है.
He felt guilty and cursed himself for stealing the crofter's money. उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो अपने आप को बार बार अपने आप को गलत ठहरा रहा था कि उसने क्यों क्रॉफ्टर के पैसों को चुराया। इस बात का उसको अफसोस था और वो गिल्ट फील कर रहा था। Adela expresses her doubts about the peddler. The next day was Christmas Eve. The iron master was happy that he would be spending his time with an old friend. अगले दिन क्रिसमस ईव था। आयरन मास्टर बहुत खुश था क्योंकि उसको ये फील हो रहा था कि उसका एक पुराना दोस्त उसके पास है और वो फील कर रहा था और इमेजिन कर रहा था कि वो क्रिसमस अपनी ओल्ड फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करेगा। He told Adela that they needed to feed him well and provide him with a better business than selling rat traps. इसके बाद आयरन मास्टर ने अपनी बेटी एडला से कहा कि इसे अच्छा खाना खिलाओ, इसको अच्छा खाने की ज़रूरत है, अच्छा डाइट की ज़रूरत है और ये जो है रैट ट्रैप से बेटर बिजनेस वो कर सकता है। ठीक है, ऑल्दो ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है इनके साथ, तभी वो रैट ट्रैप जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व है। Adela said that she was doubtful about the peddler as he did not display the slightest sign of being educated. एंड इसी बात एडला ने अपने फादर से कहा कि मुझे डाउट है, ठीक है, मुझे डाउट है पेडलर पे, क्योंकि मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ, थोड़ा सा भी साइन नहीं मिला कि वो एजुकेटेड पर्सन है, वो शिक्षित पर्सन है, इसका कहीं से कोई मुझे साइन नहीं मिला। आई मीन कि इट मीन्स कि उसको फील हुआ था वो उससे बात करते वक्त एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके उसने गेस किया था कि ये कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है, जैसा कि उसके फादर समझ रहे थे। However, the iron master told her to have some patience. Just then the door opened and the stranger entered the room. इसके बाद आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि तुम थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा फ्रेंड ही है एंड थोड़ा सा बैड सिचुएशन की वजह से उसकी पर्सनैलिटी में इसका असर आ गया है, बट सब कुछ सही हो जाएगा। एंड तभी दरवाज़ा खुलता है और एक स्ट्रेंजर रूम में एंटर करता है। He was now well groomed. He was wearing clothes which belonged to the iron master. ये और कोई नहीं पेडलर थे जो कि अच्छे से तैयार होके आए और इन्होंने आयरन मास्टर का ड्रेस पहना था और बहुत अच्छे लग रहे थे। इट मीन्स कि जैसा अपीयरेंस इनका फर्स्ट टाइम का था जब ये आयरन मास्टर एडला ने उनको देखा था उससे बहुत डिफर, सो ये दोनों ही शॉक्ड हो गए। The iron master gets angry. The peddler retaliates. अब जो है आयरन मास्टर को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि अब उसने पेडलर का रियल चेहरा देख लिया और उससे अब यकीन हो गया है कि ये तो उनका दोस्त है ही नहीं। The iron master realized that the tramp was no friend of his. आयरन मास्टर ने कहा कि ये ट्रैम्प तो उसका दोस्त नहीं है, उसको रियलाइज़ हो गया। द पेडलर मेड नो अटैम्प्ट टू डिल्यूड देम एनी लॉन्गर। पेडलर ने फ़ौरन से कहा, उसने एक्सप्लेन किया कि उसने कभी भी नहीं कहा था आयरन मास्टर से कि वो उसका दोस्त निल्स ओलोफ है, उसने कभी भी इसको स्वीकारा नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया था। ही हैड इवन प्लीडेड एंड बेग्ड फॉर नॉट कमिंग टू द मैनर हाउस। एंड फर्दर वो कहता है, इट मीन्स जब आयरन मास्टर नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने क्यों मेरे से झूठ बोला कि तुम मेरे फ्रेंड निल्स ओलोफ हो, सो फ़ौरन से पेडलर ये बोलते हैं कि नहीं, मैंने कभी भी आपका जो डिल्यूट था, जो भ्रम था, उसको मैंने कभी भी करेक्ट नहीं किया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और मैं आपका दोस्त हूँ और मैं तो बार बार आपसे मना कर रहा था कि मैं आपके घर नहीं आऊँगा, बट आपने ज़बरदस्ती मुझे अपने घर में बुलाया है। ही added that no harm had been done and he could put on his rags and go away. और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूं और यहाँ से चला जाऊंगा। The iron master said that the peddler had not been very honest and he would take him to the sheriff. आयरन मास्टर ने कहा कि तुम जो है बहुत ईमानदार नहीं हो, तुम चोर हो। The peddler got agitated. अब ये बात सुन के पेडलर को गुस्सा आ जाता है। He said that the world was like a big rat trap. और वो कहता है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये बड़ा सा
रैट ट्रैप की तरह है। एंड सम डे द आयरन मास्टर वुड ऑल्सो बी टेम्प्टेड, और एक दिन तुम भी जो है इस जाल में फंस जाओगे, एंड जब तुम बेड को टच करोगे तुम उसमें कैद हो जाओगे। द आयरन मास्टर स्टार्टेड लाफिंग, और पैडलर की ये बातें सुन के आयरन मास्टर जो है वो हंसना शुरू कर देता है, वो लाफिंग करने लगता है। द आयरन मास्टर आस्क्ड द पैडलर टू लीव, बट एडला वांटेड हिम टू स्टे बैक। एंड अब आयरन मास्टर जो है पैडलर से कहता है कि अब तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, मीन्स मेरे घर से चले जाओ। बट उनकी बेटी एडला जो है वो उनको रोक लेती है, कहती कि नहीं, कल क्रिसमस है, सो ये अच्छा मैनर नहीं है कि फेस्टिवल के टाइम पे अपने घर में आए हुए गेस्ट को वापस भेजा जाए। शी फेल्ट दैट दे हैड प्रॉमिस्ड द पैडलर क्रिसमस चीयर एंड इट वुड बी रॉन्ग टू सेंड हिम अवे। द पैडलर वॉज सरप्राइज बाई दिस जेस्चर, एंड अगेन पैडलर फिर से सरप्राइज हो गए एडला के इस जेस्चर से, इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। एडला फर्दर एडेड दैट द पैडलर मस्ट हैव बीन थ्रू अ बैड टाइम as he was always chased away, he could not even sleep unaffected। इसके बाद एडला ने कहा कि पैडलर जो है वो बहुत बुरे फेस से गुज़र रहा है, एक बैड टाइम को फेस कर रहा है, और वो यहाँ वहाँ से भाग ही रहा है, और मुझे लगता है कि वो उसके पास तो सुकून की नींद भी नहीं है, वो कभी भी रात में एक अनअफ्रेड मोड में स्लीप भी नहीं कर पाता है। सो हम कह सकते हैं कि उसका टाइम बुरा है, वो बुरे टाइम को फेस कर रहा है। द आयरन मास्टर गेव इन, द पैडलर वाज अलाउड टू स्टे ऑन फॉर क्रिसमस। एंड अपनी बेटी के इंसिस्ट करने के बाद, उनको समझाने के बाद आयरन मास्टर मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, पैडलर जो है वो क्रिसमस तक यहाँ रुक सकता है। बट द ओनली थिंग ही डिड वाज टू स्लीप साउंडली आफ्टर दैट। वंस और ट्विस ही वाज वोकन अप टू हैव फूड, बट बिसाइड्स दैट ही ओनली स्लेप्ट। और ऐसा लगा कि एक बहुत लंबे टाइम के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, पैडलर जो है उसको एक सुकून की, एक फेयरलेस स्लीप उसको मिला। ठीक, एक ऐसा सुकून, एक ऐसी नींद जिसको उसने बहुत दिनों के बाद देखा था। इट सीम्स दैट दो ही हैड नेवर स्लेप्ट एज क्वाइटली एंड सेफली। एंड सब लोगों ने ये फील किया, मीन्स आयरन मास्टर और एडला ने, कि एक लंबे टाइम के बाद उसको सुकून की नींद मिली है। The Iron Master and Edla gifted him the suit that he was wearing as Christmas present. And इसके बाद आयरन मास्टर और एडला ने उनको सूट गिफ्ट किया जो कि उन्होंने क्रिसमस पे पहना था। She told him that he was welcome to spend even the next Christmas and with them. The peddler kept staring at her in boundless amazement. एंड इसके बाद एडला ने कहा कि वो वेट करेंगी कि अगले क्रिसमस पर फिर से ये आएँ और एक साथ क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया जाए। मीन्स अगेन एडला का जो जेस्चर था, इससे बहुत इम्प्रेस हुए पैडलर, और कि पैडलर जो है वो एक बाउंडलेस अमेजमेंट की उम्मीद से, नज़र से वो एडला को देख रहे थे कि वो कितनी अच्छी पर्सन है, कि कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिविटी है उसके अंदर। The next morning, the Iron Master and his daughter went to the church for Christmas service. अगली सुबह आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला दोनों लोग गए चर्च प्रेयर के लिए। लिविंग द पेडलर एट होम, और पेडलर घर पे ही था। दे रिटर्न होम एंड एडला वॉज वेरी सैड। ये लोग वापस आ रहे थे घर, और एडला बहुत दुखी थी, बहुत सैड थी। At the church, they had learned that a peddler robbed an old crofter who once worked at their Ramsjo iron works. The Iron Master was furious. और एडला इसलिए सैड है बिकॉज चर्च में उसने सुना कि रैट पेडलर के बारे में, जिसने एक ओल्ड क्राफ्टर को रॉब कर लिया, उसको लूटा, जो कि रामसजो आयरन वर्क्स में वर्क करते थे। और ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद एडला बहुत ज़्यादा सैड हो गई, और आयरन मास्टर जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो फ्यूरियस हो गया था कि अब आगे क्या होगा। इट मीन्स कि वो इमेजिन कर रहा था, वो थिंकिंग कर रहा था कि कुछ ना कुछ उसके घर में भी बुरा हो जाएगा। They thought that by the time they would reach home,
the peddler would have escaped with all their silver and other valuables. And आयरन मास्टर ये सोच रहा था कि जब तक वो घर पहुंचेगा तब तक तो पेडलर घर से भाग चुका होगा, उसके घर की सारी कीमती चीज़ों को लेकर के, सारी वैल्यूएबल पोजीशंस को लेकर के वो भाग चुका होगा. When they got home, the iron master asked the valet if the peddler was still there. फिर जल्दी से ये लोग घर आए और आयरन मास्टर ने अपने गार्ड से पूछा कि क्या पेडलर अभी है घर में. The valet informed him that the fellow had left but he had not taken anything with him. Then valet ने इनको इन्फॉर्म किया कि पेडलर जो थे वो यहाँ से चले गए लेकिन अपने साथ कुछ लेके नहीं गए. Instead he had left something for Adela. और अपने साथ कुछ लेके नहीं गए लेकिन उन्होंने एडला के लिए कुछ छोड़ा हुआ है. एडला ओपन द पैकेज एंड फाउंड अ rat trap. इसके बाद एडला ने पैकेज को ओपन किया और उसमें उसने देखा कि रैट ट्रैप था. द रैट ट्रैप वर 3 रिकल्ड 10 करोड़ नोट्स एंड लेटर. एंड रैट ट्रैप के अंदर 3 रिंकल्ड 10 करोड़ के नोट्स थे और एक लेटर था. द पेडलर हैड रिटन दैट सिंस एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ रियल कैप्टन. पेडलर ने इस लेटर में यही लिखा था कि एडला ने मेरे साथ बिल्कुल एक रियल कैप्टन की तरह मुझे ट्रीट किया है. मुझे आपका जेस्चर जो था, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नाइस टू हर और ही वॉन्टेड द मनी टू बी रिटर्न टू द क्रॉफ्टर. एंड उन्होंने इस लेटर में रिक्वेस्ट की एडला से कि ये जो पैसे हैं आप प्लीज़ क्रॉफ्टर को वापस कर दीजिए. ही फर्दर रोट दैट ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एस्केप द रैट ट्रैप. एंड आगे उन्होंने ये लिखा कि वो कभी भी रैट ट्रैप को एबल टू एस्केप रैट ट्रैप कभी भी एबल नहीं होगा रैट ट्रैप से बचने के लिए. इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ अ कैप्टन. ही इवन साइंड द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टेल. ही वॉज चेंज मैन. एंड नाउ अब वो पर्सन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है. और इसमें और लेटर के एंड में उन्होंने अपना नाम लिखा था कैप्टन वॉन स्टेल. और ये लेटर देख करके एडला बहुत खुश हुई, बहुत हैप्पी थी कि उसकी एक बिहेवियर से, उसके जेस्चर से किसी पर्सन की लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है. पेडलर वॉज नॉट अ बैड मैन एट हार्ट बट ओनली बाउंड बाय हिज पुअर एंड अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस विच फोर्स्ड हिम टू स्टील थिंग्स. पेडलर जो था वो प्रोफेशनली चोर नहीं था. मीन्स उसका ऐसा नहीं था कि वो पेशे से चोर था. वो प्रोफेशनली चोर नहीं था और ना ही ख़राब दिल का पर्सन था. ही वॉज नॉट अ बैड मैन एट हार्ट बट ओनली बाउंड बाय हिज पुअर एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. उसके साथ बस इतना बुरा था कि वो गरीब था और लक अच्छा नहीं था उसका. लक ने उसका साथ नहीं दिया. दैट्स वाई इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो गया. विच फोर्स हिम टू स्टील थिंग्स. एंड अपनी बैड सिचुएशन की वजह से ही उसने जो है चोरी करना स्टार्ट कर दी. बट द लव, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग शोन बाय एडला ब्रॉट आउट हिज बेसिक ह्यूमन गुडनेस. बट एक लेडी जब उनकी लाइफ में आती हैं एडला, तो उनके लव से, उनके ट्रस्ट से और उनके अंडरस्टैंडिंग से, ठीक, ये जो पूरी थिंकिंग थी पेडलर की, पूरी जो लाइफ थी और जो बैड फेस था उनकी लाइफ का जो वो झेल रहे थे वो कम्प्लीटली चेंज हो गया. और इनके अंदर की जो गुडनेस थी, ठीक, उसको एनलाइट करने में या बाहर करने में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. ठीक, सो वी कैन से डैट कि पेडलर जो था वो ख़राब पर्सन नहीं था, बट गरीबी और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से, पुअर और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ने उसको फोर्स किया कि वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो. ओके, so student, this is the end of the chapter. I hope you all will understand it. So thank you for now.